मेरा नाम जुबिया है। प्यार से सब जुबी कहते हैं। मैं 25 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग सफेद दूध जैसा है। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये आज से 5 साल पहले की कहानी है, जब मैं 20 साल की थी। मैं एक अस्पताल में नर्स थी। बहुत से लोग मेरे लिए तड़पते थे, मगर मैं किसी पर तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक बहुत शरीफ लड़की थी। जो किसी भी नजर से मुझे देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची, मेरे जाने से पहले वहां एक लड़का बैठा था जिसके हाथ पे चोट लगी थी, खून निकल रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, जुबी ड्रेस चेंज बाद में कर लेना, जल्दी से इसके हाथ पे पट्टी कर दो। मैं जैसे ही इस लड़के के पास पट्टी करने के लिए पहुंची तो वो लड़का बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसको मुतवज्जे करते हुए कहा, सर पहले पट्टी करवा लें। इसने मेरे आगे हाथ किया तो इसके हाथ से काफी खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने इसका हाथ पकड़ा वो कहने लगा, प्लीज पट्टी रहने दें, दर्द गायब हो गया आपका हाथ लगने से। मुझे इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर जख्म को बहुत सख्ती से साफ किया, मगर उसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट रही। मैं पट्टी करके डॉक्टर साहब को पैसों का बोल कर यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए चली गई। फिर सारा दिन वही रूटीन से काम में लगी रही। छठी के वक्त जब मैं अस्पताल से घर के लिए निकली तो वो लड़का कार के अंदर बैठा मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप गुजर गई। घर जाते वक्त मुझे फिर बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंची तो घर के काम में लगकर वो ख्याल जहन से निकल गया। अगले दिन मुझे अस्पताल पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुई होंगे कि वो लड़का फिर अस्पताल आ गया पट्टी करवाने के लिए। मुझे तब ही यकीन हो गया कि ये यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ना चाहते हुए भी पट्टी करने लगी। पट्टी के बाद मैंने कहा, प्लीज सर अब 3 दिन बाद आना। ये बात सुनते ही इस लड़के ने कहा कि क्यों? मैंने गुस्से में जवाब दिया कि सर इस जख्म पर पट्टी 3 दिन बाद ही होगी। वो लड़का चुपचाप चला गया। मगर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची तो इस लड़के को फिर अस्पताल में मौजूद पाया। मैंने गुस्से से कहा कि सर आपको 3 दिन बाद आने का। अभी इतनी बात मेरी जुबान पर थी कि इस लड़के ने अपना दूसरा बाजू मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गई। इसके बाजू पर काफी ज्यादा चोट थी। मैं चुप करके जख्म को साफ करने लगी। मैंने ना चाहते हुए भी इससे पूछ लिया, सर आपको ये चोट कैसे लगी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी नजरों से। मैं खामोश हो गई। वो लड़का मुझे मुतवज्जे करते हुए बोला कि आपको देखने का बहाना है ये चोट। मैंने कहा, सर आपने 3 दिन बाद आना था तो देख लेते, मगर ऐसी हरकत नहीं करते कि जिसका इल्जाम मुझ पर है। वो कहने लगा, एक दिन पता नहीं कैसे गुजरा, 3 दिन में अगर आपको ना देखता तो मर जाता। मैंने चुप करके पट्टी कर दी और मजाक के मोड में कहने लगी, कल तो कोई चोट नहीं लगेगी आपको, मुझे बता दो, मैं कल छठी कर लूंगी। वो मेरी बात काटते हुए बोला, प्लीज अपना आने का जुल्म नहीं करना। अब चोट तो रोज लगेगी, क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी आपसे बात करने का ये बहाना तो है चोट। मैंने कहा, प्लीज सर आप पागल मत बनो, खुद को तकलीफ देना गुनाह है। वो अचानक बोला, अगर आपको इतना एहसास है तो प्लीज अपना नंबर दे दो, रोज सिर्फ मोबाइल पे आपकी आवाज सुन लूंगा, वरना मैं रोज यहाँ आपसे बात करने के लिए आएगा। खुद को जख्म देकर मैं ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी इसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि आप सिर्फ रोज सलाम लेकर फोन बंद कर दोगे। अगले दिन कोई 10 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आई। मैंने फोन रिसीव किया तो आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम। मैंने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा और पूछा, कौन? वो बोला, जमील, जिसने पट्टी करवाने आना था तो आपने रोक दिया। मैंने फोन बंद कर दिया और एक मैसेज कर दिया कि आवाज सुन ली आपने, अब चोट नहीं लगानी। फिर वो रोज फोन करता, सलाम लेकर फोन बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात इसका कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया कि आप जाग रही है। सो गई, मगर मैं सोई हुई थी। अगले दिन जब इसकी कॉल आई तो इसने सलाम लिया। मैंने जवाब देकर कहा, काफ आप शर्त भूल रहे हैं, हमारी शर्त में सिर्फ आवाज सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वो बोला, सॉरी, रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया आपको। मैंने कहा, रात को ऐसी क्या बात थी? वो बोला, बस आपका चेहरा आंखों के सामने था। वो इस तरह बातें करने लग गया। कोई 10 मिनट बाद के बाद मैंने फोन बंद कर दिया, मगर मुझे अब बार बार उसका ख्याल आ रहा था। फिर छठी के बाद घर गई। घर के कामकाज के बाद रात को लेट कर मैंने इसको मैसेज किया, हाल चाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने इससे खुद बात की। अब हर रात इससे बात करके सोना मेरी आदत बन गई। एक रात बात करते करते इसने कहा, जुबी एक बात पूछूं, बुरा ना माना। मैंने कहा, पूछो। वो कहने लगा, अपने जिस्म का साइज बताओ।
मैंने कहा नहीं जमील, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। मगर वो मिन्नतें करने लगा। मैंने बता दिया अब हर रात वो कोई ना कोई ऐसी प्यार भरी बात करता, मैं कुछ ना कहती। मगर एक रात इसने कहा जुबी एक किस दो मुझे। मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया। वो कॉल करता रहा मगर मैंने अटेंड नहीं किया और सो गई। जब नींद खिली तो इसके बहुत मैसेज थे सॉरी के। मैंने फिर रिप्लाई किया मगर वो सो गया था। अगले दिन जब मैं जॉब पे गई तो जमील वहां अपने बाजू पे पट्टी करवाने आया। मैंने जब देखा तो इसने जानबूझकर अपने बाजू पर जख्म बनाए थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। जख्म देखकर मैंने पट्टी करते वक्त पूछा ये क्या हुआ, तो वो बोला जुबी रात को तुमने मुआफ नहीं किया था तो मैंने खुद को सजा दी है। ये मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ गए। मैंने इसका हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। वो पट्टी करवा के चला गया। मैंने इसको मैसेज किया प्लीज जमील अब ऐसा मत करना कभी, मुझे बहुत दुख होता है। तुम बेशक रोज रात को फोन पर सो किस कर लो। मुझे इसने रिप्लाई किया सच में तुम कह रही हो। मैंने आंसू से भरी आंखों से जवाब दिया हाँ जमील। इसने रिप्लाई किया आई लव यू जुबी। मैंने कहा आई लव यू टू जमील। वो बहुत खुश हुआ। फिर मैं काम में लग गई। फिर हर रोज रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब सा लगता मगर अच्छा भी लगता। एक दिन किस करते करते इसने कहा मोबाइल अपने सीने पे रखो। मैंने रख दिया। वो जहां जहां कहता गया मैं रखती गई और मदहोश सी होती गई। जब इसने कहा अपनी इस पे फोन रखो मैं कांप गई। मैं इनकार करने लगी। इसने कहा प्लीज रखो। मैंने रखा तो इसने इस पे किस की। मुझे अजीब सी फीलिंग हुई और मुझे सुकून सा हुआ। फिर हम सो गए। फिर हर रात ऐसे करना हम दोनों की आदत बन गई। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो जमील कार पे खड़ा था। मुझे मैसेज किया कि आज ऑटो पे मत जाना, मुझे तुमसे काम है। एक चुप करके थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठी तो नजरें नीची कर ली मैंने। जमील बोला जुबी नाराज हो किया। मैंने कहा नहीं, डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। इसने ड्राइविंग शुरू की तो मुझे एक छोटा सा बैग पकड़ाई। मैंने पूछा ये क्या है तो कहने लगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाकर देख लेना। इसने मुझे हमारे घर की गिल्ली की नुक्कड़ पे उतार दिया। मैं घर पहुंची तो छोटी बहन से पता चला कि अम्मा खाला के घर गई है। मैंने पानी पिया। फिर कमरे में आकर शापर बैग खोला तो इसमें एक ब्लैक कलर का सूट था। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी। मैंने जमील को मैसेज किया कि ये सब क्यों, तो इसने रिप्लाई किया अच्छा नहीं किया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बस शर्म सी आ रही है। मैंने थैंक्स बोल दिया। फिर कामकाज में लग गई। रात को हम बात करते रहे। वो मुझे किस करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जैसे ही मैं अस्पताल के लिए निकली तो अचानक डॉक्टर साहिब का फोन आया कि आज ड्यूटी पर ना आना, आज इमरजेंसी की वजह से एक छुट्टी है। मैं घर वापस आ गई। अम्मा साथ वालों के घर गई थी। मैंने जमील को फोन किया कि आज हमारी दिन को बात नहीं हो सकती क्योंकि आज अस्पताल से छुट्टी है, सर ने अभी बताया। तब जमील बोला कि जुबी तुम्हें देखे बन दिन नहीं गुजरता, प्लीज आजा। मैंने कहा प्लीज मेरी जान आज का दिन गुजार लो, कल देख लेना, मैंने भी तो दिन निकाला है, तुम्हें देखे बना। तब जमील बोला क्यों ना आज हम दिन इकट्ठा गुजार ले। मैंने कहा कैसे मतलब। जमील ने कहा तुम घर से अस्पताल के लिए आओ, हम तेरी ड्यूटी टाइम तक इकट्ठे रहेंगे। मैंने इनकार कर दिया मगर वो बार बार कहता रहा। मैं मान गई। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तब अम्मा भी घर आ गई। अम्मा ने कहा ज़ुबिया तुम गई नहीं। मैंने कहा अम्मा अभी निकली ही थी कि सर का फोन आ गया कि आज उनकी बीवी ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, आज अस्पताल बंद रहेगा। मैडम ने मुझे भी बुलाया है मगर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊं। अम्मा फौरी बोली नहीं जुबी बेटी, मैडम ने इतनी चाहत से बुलाया है, तुम लाजमी जा। मैंने एक सूट निकाला, शलवार ब्लैक और कमीज सुर्ख थी जो मुझे बहुत फिट था। मैंने कपड़े चेंज किए और घर से निकल आई। ऑटो पे बैठी मगर आज अस्पताल से पीछे ही उतर गई। तब तक जमील गाड़ी पे वहां खड़ा था, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इसने मेरे साथ हाथ से सलाम लिया और बोला जुबी आज तो तुम एक परी लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें अपने सीने से लगा लो। मैंने कहा यहाँ से चलू कोई देख ना ले। फिर हम वहां से निकले। गाड़ी चिल्लाते चिल्लाते जमील ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। हम थोड़ी देर घूमते रहे। फिर जमील बोला जुबी मेरा दिल कर रहा तो मेरे सीने से लगी रहो बस। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया गाड़ी में साथ बैठी हूँ, ये काफी नहीं किया। जमील बोला अच्छा तो अगर मैं कहूँ नहीं काफी तो फिर सीने से लग जाएगी।
मैं चुप हो गई। जमील बोला, प्लीज लग जाना मेरी जान। ने कहा, जमील गाड़ी में कैसे सीने से लग सकती हूँ आपके, इतने लोग भी हैं आसपास। तब जमील ने फोन निकाला और किसी को फोन किया और बोला कि शाहिद तेरी भाभी मेरे साथ है, हमने घर बैठना है। फिर फोन बंद किया और मैंने पूछा ये कौन है, तो कहने लगा मेरा बचपन का दोस्त है। कोई 10 मिनट तक हम एक घर पहुंचे जो बहुत ही प्यारा बना हुआ था। जमील ने गाड़ी गेट के अंदर की तो एक लड़का आया जो कोई 25 साल का था। जमील इससे गिले मिला। इसने मुझे कहा, सलाम भाभी। मैंने चुप सी होकर जवाब दिया। जमील ने मुझे कहा, जुबी उतर, ये मेरा दोस्त भी है, भाई भी है। हम चलते अंदर रूम में चलेगी। वो लड़का कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। हमने कोल्ड ड्रिंक खत्म की तो वो बर्तन लेकर चला गया। इसके जाते ही जमील ने दरवाजा लॉक कर दिया और मुझे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया और आंखों पे किस कर दी। मैंने कहा, बस अब खुश ना, अब लगा लिया सीने से भी, अब चलें। जमील बोला, अभी सारा दिन है हमारे पास, हम सुकून से यहाँ बैठते हैं। इसके बाद हम कई घंटों तक प्यार भरी बातें करते रहे और फिर हमने गाड़ी में किस की और उसने मुझे घर तक छोड़ दिया और मैं घर आकर सो गई। जब खिली तो 7 बज रहे थे। मोबाइल देखा थी, जमील की बहुत कॉल थी। मैंने इसको आई लव यू का मैसेज किया और रात को बात करेंगे कहकर खाना पकाने लग गई।